अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी बन चुका था अब सीईओ और उसके हाथ लगा था विंग का एक चिट्ठी। चलिए देखते हैं चिट्ठी के पास क्या लिखा हुआ है, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। वांग जी जब चिट्ठी को पढ़ रहा था तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लगता है मुझसे कुछ गलती हुई होगी। वांग जी चेक करने के लिए दोबारा से चिट्ठी को पढ़ने लगता है। चिट्ठी में लिखा था जो विंग ने लिखा है, लैंड जैन, अगर तुम्हें चिट्ठी मिल गया है इसका मतलब तुम मेरे कैबिन में हो और तुम इस कंपनी का सीईओ बन चुके हो, है ना। अब तुम्हारे पास ढेर सारा काम है, बहुत सारा काम, लेकिन हाँ ज़्यादा मत करना, जितना हो सके उतना ही करना, क्योंकि तुम्हें युवान को भी संभालना है, ठीक है। और अगर कुछ काम तुम ना कर सको तो जियांग चैंग को देकर या फिर जिबजुन को देकर करवा लेना। मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया है, मैं कभी अच्छा नहीं किया, पहले तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दिया, उसके बाद युवान की भी। तुमने सही कहा है, मैं जब तक तुम दोनों की लाइफ में हूँ तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। मुझे पता है मेरी वजह से सब कुछ हुआ था, तुम्हारा कंपनी सब कुछ चला गया था सिर्फ मेरी वजह से। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और आगे भी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो लैंसन, तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। इतना पढ़कर वांग जी फिर से रोने लगता है। उसने कहा विंग, फिर से लैंसन पढ़ने लगता है। देखो मेरी बात सुनो, सॉन्गलैन अच्छा है, मुझे पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम दोबारा शादी के बारे में सोचोगे। वैसे ये युवान के लिए बहुत अच्छा है, सॉन्गलैन भी अच्छा लड़का है, वो कोई बुरा लड़का नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है सॉन्गलैन का। वैसे एक बात कहूँ लैंसन, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि जब भी हम एक होने की कोशिश करते हैं तब कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले तुमने कोशिश किया, मैं नहीं माना, उसके बाद मैंने कोशिश किया लेकिन तुम नहीं माने। मुझे लगता है कि नसीब में हम दोनों साथ में रहे, ये हमारे नसीब में लिखा नहीं है। बट मैं खुश हूँ कि तुम्हें कोई मिल गया है। खुश रहो लैंसन, मैं तुम्हारी लाइफ में टांग नहीं अड़ाऊँगा। वैसे डिवोर्स पेपर में साइन तो मैंने कर दिया है, तुम भी कर देना, उसके बाद मुझे भूल जाना। और हाँ, ईवान का ख्याल रखना, मैं उससे मिलने के लिए अक्सर आऊँगा। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ। वांग जी फिर से रोने लगता है। लैंसन, मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, पता नहीं वापस कब आऊँगा या फिर आ पाऊँगा कि नहीं। अगर मैं आ गया वापस तो मैं सबसे पहले तुमसे, युवान से और सॉन्गलैन से मिलने के लिए आऊँगा। मैं नहीं भी आ सकता हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना। बाय लैंसन। बस यही तक ही था। ये पढ़कर ही वांग जी का दिल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। उसकी आंखों से आंसू इतने बह रहे थे कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो इतना रो रहा था, वो रोते रोते बैठ गया। उसके बाद उसने चिट्ठी को पलटा, वहाँ पर लिखा हुआ था अपने काम से पीछे मत हटना, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस ऑफिस को संभालोगे और दिखाओगे कि ओमेगास बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ लैंसन, मेरा रिक्वेस्ट है ये। वांग जी ने कहा कैसे विंग, मैं कैसे करूं जहाँ पर तुम नहीं हो। मुझे पता है कि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए न जाने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। तुमने मुझे माफ़ नहीं किया विंग, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। मुझे पता है तुम घर में हो, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा विंग। तुम बहुत गंदे हो विंग, बहुत गंदे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके बाद वांग जी ऑफिस से निकल गया। फिर उसने विंग को ढूंढा, उसके घर तक गया लेकिन विंग नहीं था। उन्होंने कहा विंग कहीं पर गया है, किसी को बोलकर नहीं गया है कि वो कहाँ गया है। उसने नी हुसैन से कांटेक्ट किया। नी हुसैन ने कहा मुझे नहीं पता विंग ने कहा है मुझे ऑफिस संभालने के लिए, फ़िलहाल तो मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आ जाऊँगा। उसने वैन चाओ को कॉल लगाया, वैन चाओ का फ़ोन स्विच ऑफ था। वांग जी बहुत मायूस हो गया। उसके बाद बीत गए कुछ महीने। 6 महीने के बाद सीन दिखाया जाता है। 6 महीने बाद वांग जी युवान से कह रहा था, युवान मैंने कहा था ना तुम्हें
तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? इवान ने अपनी टेढ़ी मेरी वॉइस से कहा। लेकिन मुझे दाना है ना, दाना है मुझे। इवान अब 1.5 साल का हो चुका था और इवान अब धीरे धीरे करके बोल पा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना तुम नानी के पास रहोगे। इवान ने कहा, नहीं, इवान नहीं लाएगा ना, इवान जाएगा, मम्मा के साथ जाएगा मम्मा। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है तुम जाओगे। उसके बाद वांग जी इवान को लेकर निकल गया। वांग जी ने कहा अपने माइंड में, विंग आखिर तुम कहाँ हो? वांग जी ड्राइव कर रहा था। 6 महीनों में वांग जी ने बहुत कुछ सीखा है। विंग के अलावा उसकी ज़िंदगी पूरा ही बदल गई थी। 6 महीने में चाइना की ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर वांग जी ने विंग को ना ढूंढा हो। उसने कहाँ कहाँ नहीं विंग को ढूंढा। विंग आखिर तुम कहाँ हो? मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए विंग? वांग जी अपना ऑफिस का काम भी संभालता है, विंग को भी ढूंढता है और सब कुछ करता है, सब कुछ। ऐसे करते करते 1 साल और बीत गए। विंग वापस नहीं आया। वांग जी एक दिन रात को उस डिवोर्स पेपर को देखकर रो रहा था, जहाँ पर अब 2.5 साल का युवान चुपचाप बेड पर सो रहा था। वांग जी ने कहा, कितने दिन बीत गए, तुम कहाँ हो विंग? आखिर तुम कहाँ हो? कहीं तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आई है ना? तुम कौन से मिशन में गए हो? तुम कब वापस आओगे विंग? विंग तुम कहाँ हो आखिर? उसके बाद वांग जी ने उस अलमारी को ओपन किया जहाँ पर वो अपनी फाइल्स को रखता है। वहाँ पर एक ब्लू कलर का फाइल था, वो नीचे गिर गया। वांग जी ने कहा, उफ, ये फ़ाइल हर वक्त नीचे क्यों गिरता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये वही फ़ाइल है जो विंग के पास था। वांग जी ने कहा, हमेशा से पता नहीं इस फाइल में क्या है, ये तो विंग का फ़ाइल है ना। विंग ने फ़ाइल रख कर गया था, लेकिन उसने मुझे कहा था इसे ओपन मत करना। क्या इसे खोलना ठीक होगा? देखता हूँ इसमें क्या है, शायद मुझे कोई प्रूफ मिल जाए विंग कहाँ है। उसके बाद उसने जब फाइल को खोला और चेक किया पेपर्स को, उसे देखकर वांग जी की आंखों में और आंसू आ गए और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या? वांग जी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। वांग जी जो कि था वो नीचे बैठ गया घुटना टेक कर, और वो और रोने लगा। उसने कहा, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कहाँ चले गए विंग? तुम जानते थे कि हम दोनों बिछड़ जाएंगे, इसीलिए तुमने शुरुआत से मुझे इस फाइल को देखने के लिए मना किया था, और मैंने भी कभी नहीं देखा विंग। ये मेरे अलमारी में तुमने कब रखा? वांग जी को याद आया कि विंग उस दिन रात को उसके कमरे में आया था। उसके बाद तो वांग जी सो गया था ना। क्या विंग सोने के बाद फिर से आया था इस फाइल को वांग जी की अलमारी में रखने के लिए? वांग जी सोच रहा था। उस फाइल में ये था कि विंग का जितना सारा प्रॉपर्टी है वो सब कुछ उसने वांग जी और इवान के नाम कर दिया है। जितना सब कुछ है विंग को पहले से पता था। जो गेम वो खेल रहा है वांग जी के साथ, इससे वांग जी के खिलाफ़ वो अन्याय कर रहा है। इसीलिए बिछड़ने से पहले ही उसने सब कुछ तय करके रखा था कि सब कुछ अगर उसने शुरुआत किया है तो ख़त्म वो करेगा। वांग जी की टमी में उसका बेबी है, तब इवान का बर्थ भी नहीं हुआ था, ये तब का पेपर है। मतलब विंग वांग जी से बहुत पहले से ही प्यार करता था, बस वांग जी से समझ नहीं पाया। विंग मुसीबत में है, मुझे विंग को बचाना होगा। कहाँ हो तुम विंग? जितना सारा विंग का प्रॉपर्टी था वो सब कुछ इवान और वांग जी के नाम पे था। यहाँ तक कि इवान का हिस्सा भी अलग करके विंग ने रखा था। विंग का सारा हिस्सा वांग जी और इवान के नाम पे था। यहाँ तक कि कंपनी भी, जियांग चैन का अलग हिस्सा, विंग का अलग हिस्सा और उसका डैड का अलग हिस्सा, और जितना सारा विंग का हिस्सा था वो सब कुछ अब वांग जी का है। वांग जी रोते हुए कहा, तुम जानते थे ना कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, इसीलिए तुमने सब कुछ किया। ये तो इवान का जन्म होने का पहले का है। इसका मतलब जब इवान मेरे पेट में था तब से ही विंग ने सब कुछ करके रखा है। उसे याद आया जिस दिन सारा फाइल्स विंग ढूंढ रहा था तो उनमें से विंग इस फाइल को भी ढूंढ रहा था। तो उसे याद आया कि विंग बहुत गुस्सा आ गया था जब वांग जी ने कहा कि वो फाइल उससे संभाल के रखा है। विंग ने कहा, मेरी फाइल्स को खोलना मत कभी भी। वांग जी ने बस अपनी हाँ में सिर हिला था। उसके बाद तो विंग चला गया था बहुत गुस्से में। वांग जी ने कहा, तो इसलिए उसने मुझे मना किया था
ताकि मैं जान ना जाऊँ कि वो मुझसे प्यार करता है। वो बस दिखा रहा था कि वो मुझसे नफ़रत करता है, बस दिखा रहा था वो। विंग, आखिर तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ विंग, लैंजन तुम्हारे बिना अधूरा है विंग, वापस आ जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी मुझे कुछ नहीं चाहिए विंग, मुझे बस तुम चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मैं छोटी सी जॉब पर भी जी लूँगा। विंग प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ ना विंग। वांग जी बहुत रो रहा था। आधी रात ऐसे बीत जाती है। सुबह की पहली किरण। वांग जी पूरी रात जाग रहा था और रो रहा था। वांग जी के पास कॉल आया। वांग जी ने कहा हेलो। मिसेस वी ने कहा वांग जी बेटा तुम लोग कब आ रहे हो? वांग जी ने कहा हाँ हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, अभी तक मैं रूम से बाहर नहीं गया हूँ। मिसेस वी ने कहा तुम्हारे लैंड मेंशन में मैंने कॉल लगाया था लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। वांग जी ने कहा लगता है सब लोग ऊपर होंगे, अब चिंता मत कीजिए, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। आज से चैन और जियांग चैंग की शादी थी और सब लोग वहीं पर जाने वाले थे और फिर वो लोग वहाँ पर गए थे। वांग जी ने तय किया था कि वो आज बात करेगा जियांग चैंग के साथ। आज अगर विंग नहीं आया तो वो फिर बात करेगा, ज़रूर करेगा। वैसा ही करता है। जियांग चैंग को जब वांग जी रेडी कर रहा था तब उसने कहा विंग कहाँ है? जियांग चैंग चुप था। उसके बाद वांग जी ने फिर पूछा विंग कहाँ है जियांग चैंग? जियांग चैंग ने कहा मुझे नहीं पता। वांग जी ने वहाँ पर रखे हुए एक पिन को उठाते हुए कहा ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना तो मैं अपना जान देने जा रहा हूँ, मुझे अब नहीं जीना है, मैं और ईवान दोनों मर जाएंगे। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा नहीं वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं विंग को क्या जवाब दूंगा? जियांग चैंग ने कहा प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा विंग कहाँ है बताओ मुझे बताएं कि तुम जानते हो कि विंग कहाँ है ना? तुम बताओ विंग कहाँ है, बताओ मुझे। फिर इधर जियांग चैंग ने कहा अगर मैंने तुम्हें बोला तो विंग मुझे मार डालेगा। वांग जी ने कहा तुम जानते हो ना, और पिछले 2-3 सालों से तुम मुझे ऐसे घुमा रहे हो। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो वांग जी, विंग से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी नहीं बताऊंगा। फिर उससे कहा ठीक है, तुम्हें ईवान की कसम, ईवान से प्यार करते हो ना तो बताओ विंग कहाँ है? फिर जियांग चैंग ने कहा आई एम सॉरी विंग, मैं तेरा प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ, प्रॉमिस के आगे ईवान बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। विंग अभी फ़िलहाल जर्मन में है। वांग जी ने कहा जर्मन में है? वांग जी ने बस उसको देखा। जियांग चैंग ने कहा हाँ वो जर्मन में है, और प्लीज़ 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 बोलना मत कि मैंने बोला है, ठीक है? वांग जी ने कहा मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और वो जर्मन में है। विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जियांग चैंग ने कहा देखो वो एक मिशन में गया है। वांग जी ने कहा बाहर में जाए उसका मिशन, मुझे उससे बात करनी है, पहले जाऊँगा और कस के 2 थप्पड़ लगाऊंगा, उसके बाद बात करूँगा उसके साथ। जियांग चैंग ने कहा प्लीज़ मत बताना कि मैंने बताया है। वांग जी ने कहा तुम्हारी तो चलो, और फिर वो उसे लेकर आ गया। शादी कंप्लीट होती है और उसके बाद अगले दिन रिसेप्शन था। कंप्लीट होने के बाद वांग जी फिर से ऑफिस आता है। वांग जी ने कहा मैं कुछ दिन के लिए लीव ले रहा हूँ। सिचेन ने कहा लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा मैं ईवान को लेकर घूमने जा रहा हूँ। ये सुनकर सब लोगों ने कहा घूमने जा रहे हो? फिर वांग जी ने कहा मेरी गैर हाजिरी में सिचेन मतलब गगा और जियांग चैंग इस कंपनी को संभालेंगे। वांग जी ने सबके साथ बात किया, सब लोगों ने भी हाँ कहा। जियांग चैंग को पता है कि वांग जी कहाँ जाने वाला है, लेकिन वो डर के मारे जिबुचुन को कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद वहाँ से वांग जी निकल गया। वांग जी निकलते हुए कहा विंग तुम्हारी तो। उसके बाद वांग जी घर में आकर पैकिंग करता है। कंप्लीट होने के बाद वो ईवान को रेडी करता है। ईवान ने पूछा मामा हम कहाँ आ रहे हैं? ईवान अब पूरा 3 साल का है। वांग जी ने कहा हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक इंसान को ढूंढने जा रहे हैं जो हमसे छुपन छुपाई वाला गेम खेल रहा है। ईवान ने कहा वो इंसान कौन है मम्मा? वांग जी ने कहा तुम्हारा भद्दा सा पापा। ये सुनकर उसने कहा भद्दा सा पापा मतलब? फिर वांग जी ने कहा वही इंसान जो न जाने खुद को बहुत स्मार्ट समझता है और सब कुछ कांड करता फिर रहा है बिना मेरे परमिशन के। फिर वांग जी की बात सुनकर ईवान ने कहा क्या आप पापा को मारने वाले हो? फिर वांग जी ने कहा हाँ
तुम्हारे पापा को इतना मारूंगा कि उसका भरता बनाकर मैं उसे खा जाऊंगा। फिर इवान ने कहा, मम्मा आप राक्षस हो? इवान की बात सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है हाँ? फिर इवान ने अपने पैंट को पहनते हुए कहा, आप पापा को खा लोगे ना तो आप राक्षस हो क्या? फिर वांग जी ने कहा, बुद्धू कहीं के, अभी चलो हमें जाना होगा। इवान ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी ने कहा, हम जा रहे हैं घूमने के लिए और उसको लाने के लिए। इवान ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो दोनों निकल गए एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने के लिए। लान कुरैन आए थे। उसके बाद लान कुरैन ने इवान को किस किया। उसके बाद कहा, इवान छोटू जी बाय बाय, बहुत याद आएगी। इवान ने कहा, नाना जी मुझे भी आपकी बहुत बहुत इना याद आएगी। उसके बाद वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारा इना याद की वजह से हम प्लेन मिस कर देंगे, चलो यहाँ से। उसके बाद इवान ने कहा, उसे फ्लाइट बोलते हैं मम्मा। फिर वांग जी ने कहा, हाँ बोलते हैं, चलो यहाँ से। उसके बाद वांग जी से लेकर चला गया और फिर वो लोग फ़्लाइट से होकर चले गए जर्मन में। जर्मन में आने के बाद वांग जी सबसे पहले एक होटल बुक करता है। वो होटल में जाता है और फिर वो थोड़ा रेस्ट करता है, वो सोता है और इवान को खाना खिलाता है और फिर वो थोड़ा सा देखभाल करता है इवान का। उसके बाद वो लोग फ्रेश होकर सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर विंग का गैरेज था। अब वहाँ पर गैरेज नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक छोटा सा दुकान बन चुका था जो एक दवा का दुकान था। फिर उसने विंग के घर को देखा, जो घर ठीक ठाक ही था। वो घर के अंदर चला गया, उसने नॉक किया। उसके बाद वहाँ से एक बूढ़े इंसान अंदर से बाहर आ गए। उन्होंने कहा, जी। वांग जी ने कहा, क्या यहाँ पर मिस्टर विभूषण रहते हैं? उन्होंने कहा, नहीं यहाँ पर तो विभूषण नहीं रहते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो फिर से चला गया वहाँ से। वो विंग का पोस्टर बनाता है और लिखता है मिसिंग। उसके बाद हर जगह पर वो चिपकाने लगता है। वेन चाओ जर्मन में था। जब वो उसने विंग की फ़ोटो को देखा तो उसने कहा, क्या विंग मिसिंग, ये किसने लिखा? वेन चाओ वहाँ से गुजर रहा था। वांग जी ने उसे देख लिया जब वेन चाओ नीचे आकर विंग की फ़ोटो को देख रहा था जहाँ पर वांग जी ने चिपका कर रखा है। उसने कहा, वेन चाओ। वांग जी की साउंड सुनकर वेन चाओ पीछे मुड़ते हुए कहा, हाय वांग जी। वांग जी ने कहा, हेलो वेन चाओ, कैसे हो? कितना दिन तुम्हें नहीं देखा। वेन चाओ ने कहा, हाँ अब हेलो वांग जी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो ना, क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ पर रहता हुआ अब, क्योंकि मैंने शादी कर लिया है ना। वांग जी ने कहा, अच्छा किससे क्या है? वेन चाओ ने कहा, मेरी शादी क्या है, मैंने कुछ किसी से कर लिया है। वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर वेन चाओ ने कहा, मैं चलता हूँ, ठीक है, मेरा वाइफ मेरे लिए वेट कर रही है, वेट कर रही है। फिर वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो, ये बोलो विंग कहाँ है? वेन चाओ ने कहा, विंग सर, विंग सर तो मिसिंग है ना विंग सर, तूने लिखा है यहाँ पर, हाँ विंग सर मिसिंग है। फिर वांग जी ने कहा, हाँ और तुम्हें पता है कि विंग कहाँ है? वेन चाओ ने कहा, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं कैसे जान सकता हूँ, अब वो कहाँ है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। वांग जी ने कहा, तुम बोलोगे या फिर नहीं? वेन चाओ ने कहा, मुझे डराओ मत। वांग जी ने कहा, बोलो। वहाँ पर इवान आ गया और इवान ने अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहा, आले अंकल आप कितने बुले हो। ये सुनकर वेन चाओ ने इवान को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इवान ने कहा, आप कितने बुले हो, मम्मा आपसे बोल रही हैं कि बता दो कहाँ है वो, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, और आप कितने बुले हो। मुझे बुले इंसानों से नफरत है, जो लोग बुले होते हैं वो लोग डेविल होते हैं। फिर इधर वेन चाओ ने कहा, डेविल मैं? वांग जी, क्या ये छोटू सा युवान है? युवान को सुनाई दे। उसने कहा, क्या कहा आपने मुझे? छोटू सा युवान? मैं छोटू लगता हूँ आपको? मैं इना बला हूँ, देख लीजिए मैं आपकी इना बला हूँ। वेन चाओ ने कहा, अरे वाह तुम तो बहुत बड़े हो गए हो छोटू। ये बोलकर उसने युवान को उठा लिया। वांग जी ने कहा, हाँ ये युवान है और बिल्कुल विंग पर गया है, पता है दिन भर इतना तंग करता है, दिमाग ख़राब कर देता है मेरा। फिर वेन चाओ ने कहा, हाँ विंग का बच्चा है तो विंग पर जाएगा ना, है ना युवान। फिर
युवान ने कहा, मैंने मैंने आपको कहा था ना, मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि आप बुले हो, मुझे बुले इंसान के साथ बात नहीं करना है। वैन चाओ ने कहा, लेकिन मैं तो आपका अंकल हूँ ना। फिर इधर युवान ने कहा, नहीं आप बुले हो, बुले बुले बुले। फिर वैन चाओ ने कहा, मैं बुले नहीं हूँ। फिर युवान ने कहा, आप मेरी टॉपी मत कीजिए, समझे। फिर वैन चाओ ने कहा, वांग जी ये तुमने क्या बर्त दिया है यार, कितना प्यारा है, मन कर रहा है मैं इसे खा जाओ इसे। फिर युवान ने कहा, अरे आप भी राक्षस हो, पता है आपको, मामा भी बोल रही थी कि पापा को वो खा जाएंगे। ये सुनकर वांग जी का दोनों कान रेड हो गया। उसने कहा, युवान। वैन चाओ ने कहा, हाँ ठीक है। फिर युवान ने कहा, क्या ठीक है, आपने तो कहा था ना पापा को आप कहा जाओगे भत्ता बनाकर। वांग जी ने कहा, चुप रहो, वह जाओ बताओ विंग कहाँ है। वैन चाओ ने कहा, मैं नहीं बोल सकता यार। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम नहीं बोलोगे ना, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें मार कर ही दम लूँगा। वैन चाओ ने कहा, तुम मुझे मार कर मतलब, देखो वांग जी ये एक गलत बात है। वांग जी ने कहा, बताओगे कि नहीं। वैन चाओ ने कहा, बता रहा हो, ठीक है। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग एक लड़की के सामने बैठा हुआ था। वो लड़की सोफे में बैठा हुआ था और विंग से हंसते हंसते बात कर रहा था और एक छोटा सा बच्चा इधर उधर खेल रहा था। फिर विंग ने कहा, वैन किंग देखो, तुम डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे, समझी। हाँ, तुमने मुझे दवा खिला खिला कर मार दिया है, अब कितना और खाना पड़ेगा। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट ही था, बस हाथ ही कर गया था मेरा। फिर वैन किंग ने कहा, विंग देखो, तुम्हारे बॉडी में ब्लड बहुत कम है, मैंने चेक किया तुम्हारा। और विंग ने कहा, ठीक है, अब चुप करो, मुझे नहीं सुनना है। हाँ, दिमाग ख़राब हो रहा है, ऊपर से इन दोनों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वैन किंग ने कहा, लेकिन तुम्हें तो प्रूफ मिल चुके हैं ना। विंग ने कहा, हाँ प्रूफ तो मिल चुके हैं, लेकिन दूसरे वाला इंसान अभी तक नहीं मिला। एक इंसान तो मिल चुका है, दूसरे वाला को अगर ढूंढना पड़ेगा तो फिर मुझे पापड़ बेलना पड़ेगा। वैन किंग ने कहा, तो वे लो, हम भी थोड़ा सा खा लेंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, फिर से मजाक। वैन किंग ने हंसते हुए कहा, हाँ। तभी एक लड़का रोते हुए कहा, मम्मा। ये सुनकर वैन किंग ने उसे दौड़ते हुए हक करते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आयु। फिर उसने कहा, मम्मा देखो ना, मेरा हाथ में लग गया, ये डॉली अच्छा नहीं है, पापा को बोलना मेरे लिए अच्छा सा एक डॉली लेकर आए, मुझे इसे और नहीं खिलाए। ये बोलकर उसने उसको लात मार दिया। वैन किंग ने कहा, ये क्या बदतमीजी है हाँ आयु। आयु ने कहा, मुझे पसंद नहीं है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लो। एक और लात मार दिया उसने। विंग ने कहा, आयु ने कहा, मुझे ये डॉली नहीं चाहिए, मुझे दूसरा डॉली चाहिए, दूसरा। ये बोलकर वो गुस्सा होकर बैठ गया। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा डॉली लेकर आऊँगा, ठीक है। आयु ने कहा, सच में आप मेरे लिए लाओगे। विंग ने कहा, हाँ। वैन किंग ने कहा, विंग तुम इसकी पावर को हाई नहीं कर रहे हो। हाँ देखो, ये दिन भर खेलता रहता है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करता है, और तुम तो हमेशा इसे। तभी विंग ने इसे रोकते हुए कहा, देखो वैन किंग, ये बच्चा है और तुम हमेशा इसे डांटते रहते हो, जब देखो तब। वैन किंग ने कहा, विंग जब तभी डोरबेल पर कोई क्लिक करता है और वैन किंग जाकर दरवाजे को ओपन करता है। वैन किंग ने कहा, जी। वहाँ पर वांग जी था। वैन किंग ने कभी भी वांग जी को नहीं देखा है। वांग जी ने कहा, मैं वो दरअसल मेरा नाम वांग जी है। वांग जी का नाम सुनकर वैन किंग ने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी। विंग को ये वांग जी नाम सुनाई दिया जब वो आयु से बात कर रहा था। दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे विंग से मिलना है। वैन किंग ने कहा, हाँ आ जाओ ना, अंदर आ जाओ अंदर। और फिर वांग जी अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे वैन चाओ आते हुए कहा, वैन किंग ने कहा, तुम। वैन चाओ ने कहा, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे मारने की धमकी दिया, मुझे बचा लो ना वैन किंग, आज विंग मुझे मार देगा, वो मुझे जिंदा खा जाएगा। वैन किंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। और वैनिंग कहाँ है हाँ। वैन चाओ ने कहा, वेनिंग शायद मैं उसे लाना भूल गया।
वैनचिंग ने कहा हाँ, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। और न्यू हुसैन कहाँ है? फिर उसने कहा न्यू हुसैन को भी लाना था ना, मैं तो भूल गया, वो तो ऑफिस में मेरा वेट कर रहा होगा। वैनचिंग ने कहा मैं वैन झाओ। वैन झाओ ने कहा मुझे माफ़ कर दो। वैनिंग ने कहा तुम उससे मिलने गए थे ना? वैन झाओ ने कहा हाँ, उससे मिलने गया था। फिर वैनचिंग ने कहा तुम्हारा बेटा कैसा है अभी? वैन झाओ ने कहा उसका बुखार उतार चुका है, मैंने उसकी मॉम से बात किया। फिर इधर वैनचिंग ने कहा हाँ, कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम सबको लेकर चाइना जाएंगे। और फिर सब कुछ कोर्ट में। तभी वैन झाओ ने कहा यहाँ पर वांग जी हैं। और फिर वैनचिंग चुप हो गई। और फिर इधर वो पीछे मुड़ता है। वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा था। विंग का एक हाथ आयो ने पकड़ के रखा था और आयो भी वांग जी को देख रहा था और युवान भी उन दोनों को देख रहा था। आयो ने कहा हे छोटे से बच्चे। युवान अपनी मॉम की गोद से नीचे आ गया। वांग जी ने पहले विंग को देखा, आयो को देखा और फिर वैनचिंग को देखा। और फिर उसने अपनी नज़र को झुकाते हुए कहा विंग हेलो। विंग ने कहा तुम यहाँ पर? विंग भी उठ गया, खड़ा हो गया उठकर। विंग ने अपने सलाइवा को निगला और इवान दौड़ कर अपने पापा के पास चला गया। उसने कहा पापा, और फिर वो विंग के गोद में आ गया। विंग ने कहा इवान, और फिर उसने कहा पापा आपको पता है इवान ने आपको इना मिस किया पापा। फिर विंग ने कहा अच्छा, मैंने भी इवान को बहुत मिस किया, इना मिस किया। इवान ने कहा झूठ बोल दो आप, इवान को आपने थोड़ा सा भी मिस नहीं किया, अब झूठे क्यों बोल दे पापा? इवान की बात सुनकर विंग ने कहा झूठ बोल रहा? नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? इवान ने कहा अगर आपने हमें मिस किया तो आप क्यों नहीं आए हमसे मिलने के लिए? आपको पता है हर बर्थडे पे मैं आपके लिए वेट करता हूँ कि आप कब आओगे। मैं केक भी नहीं कटता लेकिन आप आते नहीं हो, फिर मैं काट लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है ना। ये सुनकर वैनचिंग ने हंसते हुए कहा अच्छा, इवान को अभी भूख नहीं लगी है? इवान ने कहा अरे आप कौन हो? विंग ने कहा ये तुम्हारी आंटी है। फिर इवान ने कहा हेलो आंटी, और ये कौन है पापा जिसने आपके हाथ को पकड़ के रखा था? विंग ने कहा इसका नाम आयो है, ये तुम्हारा भाई है। फिर वांग जी ने आयो को देखा और फिर वैनचिंग को, और उसके बाद वो विंग को देखा। विंग ने वांग जी से कहा तुम यहाँ पर आ रहे हो, तुमने कुछ बताया नहीं। वांग जी ने कहा कि कैसे बोलता, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं है और वो नंबर तो बंद है। विंग ने कहा हाँ, मैं भूल गया था। वांग जी ने कहा तुमने कहा कि तुम किसी मिशन पर आए हो? विंग ने कहा वो हाँ, सही कहा। फिर आयो ने कहा और ये बच्चा कौन है, आपकी गोदी में गया, वो से नीचे उतारो। विंग ने कहा क्यों? आयो ने कहा अब मुझे गोदी कौन लेगा, आप उसे गोदी ले लो। युवा ने कहा ये मेरा पापा है इसीलिए, और तुम्हें क्यों लेंगे? पापा आप उसे नहीं लोगे। फिर विंग ने कहा ऐसा नहीं बोलता युवान। उसने आयो को उठा लिया। उसने कहा आयो, ये तुम्हारा भाई है युवान, और तुम युवान, ये तुम्हारा भाई आयो है। वांग जी का दिल टूट रहा था। उसने कहा विंग ने शादी कर लिया और उसका एक बच्चा भी है, और ये लड़की। वांग जी चुप हो गया, वो खड़ा था चुपचाप बस। वांग जी ने कहा विंग, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर आकर गलती कर दिया। विंग ने कहा नहीं, गलती क्यों कर दिया, बैठ जाओ ना। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वो लोग बैठ गए। वैनचिंग ने कहा रुको, मैं जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है, कॉफ़ी तुम्हारे लिए, ओके। और ईवान तुम्हारे लिए क्या लेकर आओ? ईवान ने कहा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ ना। वांग जी ने कहा चॉकलेट मतलब? फिर वैनचिंग ने कहा ऐसे मत डांटो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, ठीक है। फिर ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा अब बताओ यहाँ पर तुम क्यों आए हो, और तुमने शादी कर लिया सॉन्गलैन से? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बस देख रहा था विंग को। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग ने कहा क्या हुआ? वांग जी ने कहा कुछ नहीं, शायद मेरी आंख में कुछ चला गया है। विंग ने कहा दिखाओ मुझे। वांग जी ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने ईवान को उठाते हुए कहा हमें जाना चाहिए होटल रूम में, वैसे शाम हो रही है। विंग ने कहा क्यों? वैनचिंग बाहर आते हुए कहा नहीं वांग जी, तुम नहीं जाओगे, डिनर करने के बाद तुम यहीं पर रुकोगे, कल सुबह खाना खाने के बाद जाओगे, ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे।
वांग जी ने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए। विंग ने कहा नहीं, युवान कितना टाइम बाद आया है। अब देखो वांग जी, अब जिद मत करो। युवान तुम चले जाओगे? युवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने नया दोस्त बनाया है, मुझे आयो के पास अभी आना है ना मॉम। वांग जी चुप हो गया। वेंचिंग ने कहा अरे वाह, तुम मुझसे बात भी नहीं किया, हम दोनों के बीच जान पहचान भी नहीं हुआ और तुम जाने की बात कर रहे हो। वांग जी ने अपने माइंड में कहा जान पहचान करने की क्या बात है, मैं समझ गया, तुम वैन छाओ का वहन हो जिसका नाम वेंचिंग है, जो कि एक डॉक्टर है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था लेकिन कभी तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वेंचिंग ने कहा है तुम क्या सोच रही हो? वांग जी ने कहा नहीं कुछ नहीं। उसने विंग को देखते हुए अपने माइंड में कहा ये जाहिर सी बात है, मुझे छोड़ने के बाद विंग क्यों अकेला रहेगा। अच्छी बात है, लेकिन विंग ने सच नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? तभी डोरबेल पर क्लिक होती है। फिर वहाँ पर वेंचिंग जाकर दरवाजे को ओपन करता है। वहाँ से न्यू सिंह अंदर आते हुए वेंचिंग को हक करते हुए कहा हनी मैं आ गया। जब वांग जी ने ये साउंड सुना तो वो तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर न्यू सिंह वेंचिंग को हक करके खड़ा था। तभी इधर से आयु ने देखा कि वहाँ पर न्यू सिंह आया है। उसने कहा पापा, और फिर उसने दौड़ लगाया और फिर न्यू सिंह के पास चला गया। वांग जी ये देखकर पूरा ही हैरान था। उसने देखा कि न्यू सिंह ने आयु का गोद में उठा लिया। उसने कहा आयु। फिर आयु ने कहा पापा मैंने आपको पूरा दिन बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। फिर न्यू सिंह ने कहा मैंने भी किया, मेरे बेबी को बहुत मिस किया मैंने। पीछे से एक और आवाज़ आती है और मामा को आयु ने मिस नहीं किया। वहाँ पर वेनिंग था। वेनिंग की गोद में जाते हुए कहा मामा मैंने आपको भी बहुत मिस किया, आप कल से नहीं थे, आपको पता है मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था और सोने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी ये देखकर हैरान था। वांग जी ने जब विंग को देखा तब विंग उसे देखकर स्माइल के साथ कहा क्या देख रहे हो? वांग जी ने कहा ये बच्चा। फिर विंग ने कहा तुम्हें क्या लगा ये मेरा बच्चा है? वांग जी विंग की तरफ कन्फ्यूजली देख रहा था। विंग ने कहा है ना? वांग जी ने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा था। विंग ने कहा बट मेरा एक बच्चा है। वांग जी अब हैरान था। उसने कहा तुम्हारा बच्चा है? विंग ने कहा मेरा एक बच्चा है और वो है युवान, है ना युवान? युवान ने कहा क्या पापा? फिर विंग ने कहा तुम्हें डॉल चाहिए? युवान ने कहा हाँ मुझे डॉल चाहिए ना, डॉल चाहिए, दो डॉल चाहिए मेरे को। विंग ने कहा मेरे पास आ जाओ और फिर कूद कर युवान अपने पापा के पास आ गया। उसने गोद में उठाते हुए कहा मेरे रूम में ना तुम्हारे लिए बहुत सारा डॉल्स है, मैं तुम्हें दूंगा ठीक है, ये बोलकर वो उसे उठाकर लेकर चला गया। फिर वहाँ पर वेंचिंग आ गई। वेंचिंग ने कहा अरे विंग कहाँ चला गया? वांग जी ने कहा विंग युवान को लेकर ऊपर गया है। वेंचिंग ने कहा अच्छा ठीक है, तुम विंग से बोलना अब हम घर जा रहे हैं ठीक है, हम कल आएंगे, हमें घर में कुछ ज़रूरी काम है। वांग जी ने कहा हाँ ठीक है। वैसे वेंचिंग आई एम सॉरी। वेंचिंग ने कहा क्यों? वांग जी ने कहा बस ऐसे ही। वेंचिंग ने कहा ठीक है हम कल बात करेंगे ठीक है, देखो आयो घर जाने के लिए कूद रहा है। वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वेंचिंग बाय बोलकर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया।